पाकिस्तान की गुज़श्ता तारीख में अवामी सतह पर दो बड़े तूफान ऐसे बरपा हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी सियासत का धारा बदला है बल्कि एक तूफान के नतीजे में तो ये मुल्क ही आधा रह गया। लेकिन गुज़श्ता एक माह से जिस तीसरे तूफान का आगाज हुआ है, इस तूफान की शिद्दत आगाज ही से इन दोनों सियासी तूफानों से कहीं ज्यादा है। पहला तूफान उस वक्त आया जब 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान 1965 की 17 रोजा जंग के सिलसिले में मुज़ाकरात के बाद एक मुआहिदा तय पाया। जुल्फिकार अली भुट्टो, जो उस वक्त वजीर खारजा था, उसने इस मुआहिदे को जीती हुई जंग मेज पर हारने के मुतरादिफ करार दिया और 31 अगस्त 1966 को वजारत से इस्तीफा देकर 1000 साल तक जंग लड़ने का नारा लगाता हुआ रावलपिंडी से ट्रेन पर सवार हुआ। ट्रेन सुबह को लाहौर पहुंची। रास्ते में इस्तकबाल हुए, लेकिन लाहौर के इस्तकबाल ने हवा का रुख बदल दिया और गुज़श्ता 10 सालों से जिद्दोजहद करती हुई मुत्तहदा अपोजिशन अवाम की नजरों से गायब हो गई और उसके बाद अकेला भुट्टो ही मैदान सियासत में गूंजता नजर आया। दूसरा तूफान उस वक्त उठा जब 7 मार्च 1977 को कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए, लेकिन नताइज आने पर पाकिस्तानी कौमी इत्तेहाद ने उसे बदतरीन धांधली करार देते हुए 3 दिन बाद होने वाले सूबाई इलेक्शनों के बायकॉट का ऐलान कर दिया। ये बायकॉट इस कदर कामयाब था कि उस दिन पूरे पाकिस्तान के पोलिंग स्टेशनों पर हू का आलम तारी रहा। उसके बाद आने वाले अगले 4 महीनों की तहरीक ने इस मुल्क की सियासत का धारा बदल कर रख दिया। मगर इन दोनों तूफानों की शिद्दत से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर वो रद्द अमल था जो 9 अप्रैल 2022 को पूरे मुल्क के तकरीबन हर छोटे बड़े शहर और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने बैक वक्त जाहिर किया। उनके गमो गुस्से से लगता था जैसे किसी ने उनकी जाती तौहीन कर दी हो। ऐसा अचानक रद्द अमल इससे पहले आज तक नहीं देखा गया जो पूरे मुल्क के शहरियों और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने एक साथ जाहिर किया हो। ऐसा फौरी रद्द अमल सिर्फ 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर की मौत के सानहे के बाद देखने में आया था, मगर उसकी शिद्दत सिर्फ सिंध तक महदूद थी। मौजूदा तूफान का रास्ता यूं तो सिर्फ और सिर्फ फौरी इलेक्शन ही बदल सकते हैं, क्योंकि ऐसी सूरत में अवामी गमो गुस्से की कुव्वत यकीनन इलेक्शनों की जानिब मुड़ जाएगी और ये तूफान इस सैलाब की तरह हो जाएगा जैसे दरिया के शोर को नहरों में बांट दिया जाता है। लेकिन जिन कुव्वतों ने ये मेला सजाया है वो अभी तक इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि ये ताम झाम को इतनी जल्दी उजाड़ दिया जाए। ये हकीकत है कि उन्हें भी अंदाजा हो चुका है कि ये कठपुतली तब्दीली इनके किसी काम नहीं आ सकेगी, इसलिए कि ऐसे हालात में हुकूमत से फैसले करने की कुव्वत छिन जाया करती है और अवामी रद्द अमल का खौफ हुक्मरानों को दीवार से लगा देता है। इस हालत निज़ाम में एक माह से पूरे मुल्क के अवाम सूली पर लटके हुए हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि उनके साथ ये क्या और कैसे हो गया है। ऐसी सूरत हाल में हकायक को जितना छुपाया जाएगा मामला उतना ही मजीद उलझेगा और तरह तरह की बेसरोपा बातें पूरे मुल्क में मुसलसल हैजान पैदा करती रहेंगी। इस हैजान को खत्म करने का वाहिद हल अवाम को इस सारे मामले से फौरी तौर पर मुकम्मल बाखबर करना है। ऐसी कोई भी मालूमात जिसके खुफिया रखने से मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी बढ़ने का अंदेशा हो, उसे फौरन तश्ते अज़बाम कर देना चाहिए, चाहे उसके नतीजे में किसी की भी इज्जत नीलाम होती हो तो हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सलामती और इज्जत व वक़ार से कीमती कोई शय नहीं है। हुकूमत ने एक कमीशन के क़याम का ऐलान किया है, एक साफ और शफाफ कमीशन सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अवाम के सामने मुकम्मल रिपोर्ट ला सकता है अगर उसकी तहकीक की शराइत सही मुरतब की जाए। मैं तरतीबवार उन शराइत का बता देता हूँ जिनके जवाबात और शवाहिद सिर्फ 1 हफ्ते में इकट्ठे किए जा सकते हैं। क्या अमरीका दुनिया भर के ममालिक में खुफिया या बज़ाहिर हुकूमतों को तब्दील करता या तब्दील करने के लिए उस पर असरअंदाज होता है? इसके जवाब के लिए अमरीका के अपने नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव्स और दुनिया भर के ममालिक में लिखी गई किताबों और रिपोर्टों में मुतालिका मवाद मौजूद है। क्या अमरीका पाकिस्तान में कभी हुकूमतों को तब्दील करने, हुक्मरानों को कत्ल करने, सख्त पाबंदियां लगाने, नाराज होने पर सजा देने में मुलव्वस रहा है? इस सवाल का जवाब भी अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव्स में तफसीलन मौजूद है और लातादाद अमरीकी रहनुमाओं की किताबों में भी बेशुमार शवाहिद मौजूद हैं जो लियाकत अली खान और ज़ियाउल हक की मौत से लेकर फ्रेस्लर तरमीम, कारगिल जंग, नवाज शरीफ की जद्दा मुंतकली, बेनजीर मुशर्रफ मुआहदे तक कमीशन को तमाम मुसद्दिका मवाद मिल जाएगा। क्या मौजूदा खत में ये अल्फाज तहरीर हैं कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई और इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई तो आपको मुआफ कर दिया जाएगा? इस एक फिक्रे का जवाब अगर ना में है तो मजीद तहकीक को रोक दिया जाए और अगर हाँ में है तो फिर अगले सवाल ये हो सकते हैं, क्या आदम एतमाद की इस तहरीक जिसका खत में तस्करा है, इससे पहले अमरीकी सिफारतकार पीटीआई के नाराज अराकीन और अपोजिशन अराकीन से मिलते रहे? अगर मिलते रहे हैं तो फिर रेफरेंस के तौर पर देखा जाए कि ऐसा जब उन्होंने यूक्रेन या दीगर ममालिक में किया
तो फिर वहां अदम एतमाद आ गया या हुकूमत तब्दील हो गई। शवाहिद से इसकी तस्दीक की जा सकती है। क्या इन मुलाकातों के बाद तहरीक अदम एतमाद, जिस पर गुज़श्ता 2 सालों से ऑपोजिशन में इत्तेफाक राय नहीं हो रहा, उसने अचानक जोर पकड़ा? तमाम इत्तेहादी एक साथ कैसे जमा हुए? इसका जवाब तो बेमानी है, क्योंकि सब जानते थे कि पीटीआई की मकबूलियत का ग्राफ गिर रहा है और 1 साल के बाद मजीद गिर जाता। लेकिन इमरान खान की हुकूमत गिराकर उसे सियासी शहीद बनाकर नून लीग और दीगर पार्टियों ने अचानक अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारी? क्या इस अदम एतमाद के लिए पूरी एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल वैसे ही मुतहरिक हुई जैसे दीगर ममालिक में होती है, या जैसे गुज़श्ता 70 सालों में पाकिस्तानी हुकाम अमरीकी अहकामात के सामने सर निगूं होते रहे हैं? दुनिया की अदालती तारीख में पहली दफा रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ने हिफ्ज़े मा तकद्दुम अदालत लगाकर 1 घंटा इंतजार किया कि अभी कुछ देर में तौहीन अदालत होने वाली है, फिर हम फैसला करेंगे। इसकी वजूहात जानने की भी जरूरत नहीं, ये खुद एक सबूत है। खत में जिस अदम एतमाद का तस्करा हुआ है, क्या वो वाकई वकूअ पज़ीर हो गया? जवाब यकीनन हाँ में है। अगर ऐसा हो गया है तो क्या खत के मुताबिक हमें मुआफ कर दिया गया है, नाराजगी खत्म हो गई? इसका फौरन जवाब तो IMF के 6 अरब डॉलर से 8 अरब डॉलर तक के इजाफे से मिल जाएगा और अमरीकी वजीर खारजा के पाकिस्तानी वजीर खारजा को फोन से ही अंदाजा हो सकता है। फिर भी कमीशन अमरीका और यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी सिफारतकारों से रवैयों की तब्दीली से मुतालिक दरियाफ्त कर सकते हैं। ये इतनी सी कहानी है जिसकी तफ्तीश और तहकीक सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में मुकम्मल हो सकती है। कमीशन को आज़ाद, खुद मुख्तार और शफाफ तहकीक करनी चाहिए और हर वो दस्तावेज जो कमीशन के सामने पेश की जाए उसको अवाम के सामने लाना चाहिए। दुनिया के हर मुल्क में एक अरसे के बाद खुफिया मालूमात अवाम के सामने लाने के कवानीन मौजूद हैं और अगर फौरी जरूरत हो तो उन्हें अवामी मफाद में फौरन सामने लाया जाता है। कोई इदारा, कोई शख्स या कोई हुकूमती या इदारा जाती सरबराह पाकिस्तान की बका, सलामती और मुस्तकबिल से ज्यादा मोहतरम, मुकद्दस और अहम नहीं है। इस वक्त जो तूफान बरपा है और जिसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, अगर लोगों के सामने सच ना बोला गया तो झूठ की इतनी दुकानें खुलेंगी कि वो पूरे मुल्क में आग लगा देंगी। ऐसी आग को बुझाना फिर शायद किसी के भी बस में नहीं रहेगा।